एक गांव में एक धनाढ़ व्यक्ति कुबेर जी रहते थे। कितनी बार कहा है, बचत करो, फिजूल खर्च मत करो, कोई सुनता नहीं। उनके परिवार में उनकी पत्नी रेवती कुबेर जी, सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ, इतना धन का क्या करोगे? और पुत्र दीप थे। कुबेर जी को बहुत कंजूस कहा जाता था। अमीर होने के बावजूद वो हमेशा अपने परिवार को बचत करने और धन को व्यर्थ में खर्च न करने की शिक्षा देते थे। कुबेर जी का परिवार अमीर था, लेकिन वे एक छोटे से घर में रहते थे और दिन रात मेहनत करते थे। बचत करके कुबेर जी ने घर के नीचे एक बड़ा खजाना जमा किया था। समय बीतता गया और उनके बेटे की शादी का समय आ गया। कई ग्रामीण अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से करना चाहते थे, क्योंकि वो एक अमीर व्यक्ति के बेटे थे। सुनो सुनो, एक ताजा खबर है। कुबेर जी के बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढी जा रही है। लेकिन कुबेर जी अपनी बहू के लिए सबसे अच्छी लड़की की तलाश करना चाहते थे, जो घर को समझदारी से चला सके। लंबी खोज के बाद उन्होंने अपने बेटे दीप की शादी एक शिक्षित और कुशल सुशीला से कर दी। जब सुशीला अपने ससुराल आई तो वो हैरान रह गई। उसने सुना था कि कुबेर जी का परिवार बहुत अमीर है, लेकिन ये एक औसत मध्य वर्गीय परिवार जैसा लग रहा था। और उनके ससुर कुबेर जी हमेशा उन्हें बचत करने और कम खर्च करने की शिक्षा देते थे। सुशीला ने सोचा, ना बाबा, मैं यहाँ नहीं रह सकती। और फिर उसने बीमार होने का नाटक किया और मायके जाने की जिद करने लगी। लेकिन कुबेर जी ने पूछा कि तुम घर क्यों जाओगी? तुम्हारा इलाज यहां भी हो सकता है। सुशीला ने जवाब दिया कि पहले भी मैं अपने पिता के घर बीमार थी। उन्होंने सोने, मोती और हीरे तोड़कर सूप बनाया था। कुबेर जी ने जवाब दिया कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने परिवार के सदस्य के जीवन के लिए अपनी सारी संपत्ति खर्च कर सकता हूं। और कुबेर जी रत्न लाए और रत्नों को तोड़ने लगे। लेकिन रत्नों को तोड़ने से पहले सुशीला कुबेर जी के पास गई और उनसे माफी मांगी कि वो उनके बारे में गलत थी। कृपया पिताजी मुझे क्षमा करें। मैंने सोचा था कि आप यदि अपने परिवार में कोई मरने वाला भी हो तो भी आप धन खर्च नहीं करोगे, मगर मैं बिल्कुल गलत थी और आप सही हो, पिताजी। कोई बात नहीं है, अपने अपने ही होते हैं।